हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो जेंट्स स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है, आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की घटाई करना और गले की घटाई करना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी मैंने जो है यहाँ बॉर्डर से लेकर और आर्म होल तक की 18 इंच लेंथ बनाई हुई है। जो इसमें हम फंदे लेते हैं वो हेल्थ के अनुसार लेते हैं और जो इसकी लंबाई बनाते हैं वो हम हाइट के अनुसार बनाते हैं। तो आप इस तरह से बॉर्डर से लेकर और आर्म होल तक की लेंथ बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। तो 18 इंच इसे बुनने के बाद अब हमें इसमें घटाई करनी है। जो हम आर्म होल की घटाई करते हैं ये उल्टी या सीधी किसी भी साइड से शुरू की जा सकती है। मैं यहाँ सीधी साइड से शुरू कर रही हूँ। इसके बैक पार्ट में मैंने जो घटाई की हुई है वो 5 3 2 1 की है। तो सेम ही इसके हम फ्रंट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ से हम 5 फंदे घटाएंगे। तो देखिए, 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। इस फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले फंदे को साथ में लेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को हम इस तरह से लूज रखेंगे और वापस सिलाई पर ले आएंगे। फिर 2 का 1 कर देंगे। फिर से इसे वापस सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे। फिर हम 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे कम हो गए हैं। अब हमें यहाँ से अपने डिजाइन को एडजस्ट करना है। वैसे इस डिजाइन को एडजस्ट करना काफ़ी आसान है क्योंकि ये बिना जाली वाला डिजाइन है। अब हमें ये देखना है कि हमारे डिजाइन की यहाँ पर कौन सी सिलाई है। इस सिलाई पर हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनने हैं। तो ये देखिए, धागे को पीछे की तरफ करेंगे। ये यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे थे तो इनको हमने सीधा बना लिया। धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमारे 6 फंदे उल्टे हैं तो इनको उल्टा बना लेंगे। ये आपको अपने डिजाइन के हिसाब से देखना है। अगर फंदे ट्विस्ट करने वाली लाइन है तो आपको फंदे ट्विस्ट करने होंगे, और अगर आपके इसी तरह से ये वाली लाइन आएगी कि जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। तो इस तरीके से हम इस सिलाई को बुन लेंगे। काफ़ी आसान सा ये डिजाइन है। इसमें आर्म होल की कटिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको डिजाइन सेट करने में नहीं आएगी। तो मैं इस सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, एक तरफ से हमने 5 फंदे घटा दिए हैं। अब इस साइड से हम 5 फंदे घटाएंगे। सेम ही तरीका हमारा होगा। 2 फंदे का 1 करेंगे। सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि इस फंदे को आप थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए जिसकी इसकी शेप जो है अच्छी आ जाएगी। फिर 2 का 1 करेंगे, लूज रखेंगे, वापस 2 का 1 करेंगे। फिर वापस सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 करेंगे। इसे लूज रखेंगे, वापस सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 करेंगे। तो 5 फंदे की यहाँ से घटाई हो गई है। अब हमारे पास जो टोटल फंदे बच गए हैं वो 100 फंदे हैं, क्योंकि 5 इधर से कम हो चुके हैं, 5 इधर से। 110 में से 10 फंदे हमारे कम हो गए तो 100 बच गए हैं। अब यहाँ से हम गले की घटाई इसमें साथ के साथ शुरू करेंगे। अब जब हम गले की घटाई करते हैं तो जितने भी हमारे फंदे होते हैं ठीक उसके बीच में एक फंदा हम गले की फली के लिए छोड़ देते हैं। अब मान लिया इसमें 101 फंदे होते तो 50 इधर हो जाते, 50 इधर हो जाते, लेकिन हमारे पास सिर्फ 100 ही फंदे हैं। तो हमारे क्या होंगे कि एक फंदा हमारा जो है बीच में आएगा तो एक तरफ 50 फंदे बचेंगे, एक तरफ 49 फंदे बचेंगे। तो अब किसी भी तरफ के आप 49 फंदे रख सकते हैं। एक फंदे से कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारी घटाई अब 5 फंदे की हो चुकी है तो एक इस तरह से फंदे हम बुनते हुए 50 फंदे इस सिलाई में बुन लेंगे। जो इधर के 50 फंदे बचेंगे उसमें से हम एक फंदा गले की फली का छोड़ देंगे, फिर उस पार्ट के हमारे 49 फंदे हो जाएंगे। तो अभी मैं ये 50 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे 50 फंदे इस सिलाई में बुन लिए हैं और 50 ही फंदे हमारे इस सिलाई में बच गए हैं। अब हम यहीं से टर्न करेंगे, धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से गले के फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। इसे थोड़ा सा लूज रखिए, ज़्यादा टाइट मत होने दीजिए। अब हमें अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनकर कंप्लीट करना है। अब देखिए ये डिजाइन हमारा ऐसे जा रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ये हमारी यहाँ पर 4 सिलाइयाँ इस डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं, क्योंकि अब हमें देखिए फंदे ट्विस्ट करने वाली लाइन है। ये 2 लाइनें जब पूरी हो जाती हैं तब हमारे फंदे ट्विस्ट होते हैं, तो हमें इसकी पहचान होती है। तो ये जो 6 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, इसमें से ये वाले जो 3 फंदे हमारे हैं, ये सीधा फंदा इसके आगे आएगा। तो यहाँ पर ये जो सीधा दिख रहा है, इसको हम उल्टा बुन देंगे यहाँ पर। अब ये जो 6 उल्टे हैं, इसमें से 1, 2 और ये 3 बुनेंगे। आपको ये गले की घटाई करते टाइम अपने डिजाइन की सिलाइयों को ध्यान में रखना होगा कि डिजाइन की आपकी पहली सिलाई है या आपकी तीसरी सिलाई है। ये आप ध्यान में रखिएगा, तो डिजाइन एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम धागे को पीछे करेंगे। यहाँ पर ये जो सीधा फंदा है, इसको हम यहाँ आगे से सिलाई पर लेंगे। इन 3 फंदों को हम सिलाई से उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर लेंगे और इसको पलट के इसके आगे डाल देंगे। अब यहाँ 6 फंदे हमारे सीधे आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर वही 6 फंदे आपके उल्टे आएंगे। ऐसे ही डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी यहाँ से गले की घटाई शुरू हो गई है और अब यहाँ से हमारी जो है मुड्ढे की घटाई करनी है, जो कि हम 3 फंदे से करेंगे। तो 5 फंदे की पहले हो गई थी, अब हम 3 फंदे से करेंगे। 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए, फिर वापस लाइए और 2 का 1 कर दीजिए। तो 3 फंदे की घटाई यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी साइड से इस सिलाई को हमने यहाँ तक बुन लेना है। आपको इसकी पहचान मिलेगी, क्योंकि देखिए जो हमने यहाँ 2 का 1 किया था, तो यहाँ पर आपका एक छेद सा बन गया है। अभी हम एक ही सिलाई में इसी तरह से बुन लेंगे। जब ये एक साइड का पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो हम एक एक्स्ट्रा सिलाई लेंगे और फिर बुनना शुरू करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इसे ऐसे ही बुन सकते हैं। तो इस सिलाई को मैं 20 तक कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ तक सिलाई को हमने बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ से हम फिर से गले के लिए एक फंदा घटा देंगे। तो 2 फंदे का 1 करेंगे। डिजाइन के अनुसार इस सिलाई पर हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनते हुए इसे कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ तक सिलाई को बुनने के बाद यहाँ हमें 2 फंदे की घटाई करनी है। तो 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का 1 करेंगे। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारी जो सिलाई है अब यहाँ तक ही बुननी है। अब देखिए यहाँ तक सिलाई को बुनने के बाद सीधी साइड पर आ गए हैं। गले के लिए हम यहाँ से तीसरी बार फंदा घटा रहे हैं। तो 2 फंदे का यहाँ से 1 फंदा बनाएंगे। तो 3 फंदे हमने लगातार घटा दिए हैं, 5 फंदे हमें कम करने होंगे इसी तरह से। उसके बाद हम हर तीसरी सिलाई पर फंदा कम करेंगे। अब हमें अपने डिजाइन को देखना है कि हमारा डिजाइन कैसे बनेगा। अब देखिए ये डिजाइन हमारा ऐसे बनता जा रहा है। तो यहाँ से हमें 3 फंदे उल्टे रखने होते हैं, लेकिन डिजाइन के हिसाब से अब 2 ही फंदे बचे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 2 उल्टे फंदे को छोड़ के ये जो सीधा है इसको लेंगे, इन 2 को हम यहाँ पर कर देंगे और इसे यहाँ पर ले आएंगे। अब देखिए हमें वैसे यहाँ पर 6 फंदे सीधे बनाने होते हैं, लेकिन अब हमें 5 ही फंदे बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ से जो उल्टे फंदे 3 इधर जाते हैं वो 3 नहीं 2 गए हैं। ये हमें ध्यान में रखना है।
अब हम यहाँ 5 फंदे सीधे बनाएंगे। अगर हमने 6 फंदे बनाए तो हमारा आगे का जो डिजाइन है वो खराब हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि अगर 2 ही फंदे हमने आगे उल्टे किए हैं तो हमारे फिर 5 फंदे बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5, क्योंकि अब हमारे जो फंदे गले के घटेंगे इधर से ऐसे घटते चले जाएंगे और आगे हमें डिजाइन को बुनते टाइम ये ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर हमारे 6 फंदे उल्टे आ जाएंगे, क्योंकि 3 ये सीधे वाले, 3 यहाँ से उल्टे वाले। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे जो उल्टे हैं इनको छोड़ के इस सीधे फंदे को इसके आगे ले आएंगे। सेम तरीके से हमारा डिजाइन यहाँ तक बनता चला जाएगा। लास्ट बार 1 फंदे की हमें यहाँ से घटाई करनी होगी। यहाँ से फिर उल्टी साइड से 1 फंदा घटा के पूरी सिलाई को यहाँ तक हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुड्ढे की घटाई हमारी यहाँ से कंप्लीट हो गई है। 5 3 2 1। और यहाँ से हम जो गले के फंदे घटा रहे हैं, 3 फंदे हम लगातार घटा चुके हैं और यहाँ से हम चौथा फंदा अब कम करेंगे। तो 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। अब डिजाइन को हमें देखना है कि हमारा डिजाइन कैसे बनेगा। तो डिजाइन के हिसाब से जो फंदे हमें जैसे दिखाई देंगे यहाँ पर हमें वैसे ही बुनते जाना है। फिर उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी। इन दोनों ही पार्ट में घटाई का अंतर सिर्फ इतना आएगा कि इस वाले पार्ट में गले के जो फंदे हैं वो सीधी साइड से कम हो रहे हैं, इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से कम होंगे। इतना ही अंतर आएगा, बाकी बिल्कुल सेम बनेगा। तो इस सिलाई को मैं बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। गले वाली साइड से 4 फंदे हमारे कम हो चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद फिर से हम इसकी सीधी साइड पर आ गए हैं। अब यहाँ गले वाली साइड से हम 5वां फंदा कम करेंगे। तो 2 फंदे का हम 1 फंदा बनाएंगे। अब हमें अपने इस डिजाइन को देखना है। अब देखिए ये वाला फंदा हमारा इन 3 फंदे के आगे जाएगा। तो अब ये जो 3 सीधे दिख रहे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 3 ये उल्टे वाले में से लेंगे, 4 5 और ये 6। धागे को पीछे करेंगे, ये हमने ध्यान में रखना है क्योंकि डिजाइन हमारा ऐसे जा रहा है। अब ये 3 उल्टे छोड़कर इस सीधे वाले को ऐसे लेंगे, इन 3 फंदों को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर पहले डाल देंगे। इसको हम इसके आगे कर देंगे। अब 6 फंदे सीधे वही डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुनकर कंप्लीट कर देंगे। 5 फंदे हमारे यहाँ से लगातार एक एक करके कम हो चुके हैं और इसमें आगे अब जब हम गले की घटाई करेंगे तो एक बार तो हम सीधी साइड से ऐसे ही बिना फंदा कम किए हुए सिलाई को बुन लेंगे। फिर तीसरी बार जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो यहाँ से 1 फंदा घटा देंगे। यानी अब आपको हर तीसरी सिलाई जो सीधी साइड से आएगी उस पर आपने 1 फंदा घटाना है। पहले हम 5 फंदे लगातार घटाएंगे, फिर आगे हम तीसरी सिलाई पर घटाते जाएंगे। अब देखिए इस सिलाई पर हमने फंदा कम किया है तो इसको बुन लेंगे। फिर एक सिलाई हमारी उल्टी साइड से आएगी। एक बार जो सीधी साइड की सिलाई आएगी उसे मैं बिना फंदा कम किए हुए बुन लूँगी। फिर उल्टी साइड की सिलाई जाएगी। उसके बाद जब हमारी सीधी साइड पर सिलाई आएगी तो हम यहाँ फंदा कम कर देंगे। हम यहाँ से तब तक फंदे ऐसे ही हर तीसरी सिलाई पर घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पर हमारे शोल्डर के 28 से 29 फंदे नहीं बच जाते हैं। 3 प्लाई वाली ऊन में आप 28 से 29 फंदे छोड़ दीजिए और जो नॉर्मल वाली ऊन से आप बना रही हैं तो यहाँ पर आप जो है 31 से 32 फंदे, 30 31 या 32 लास्ट हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं रखने हैं। तो अब मैं इसमें 28 से 29 फंदे रहने तक हर तीसरी सिलाई पर 1 फंदा यहाँ से घटाते जाऊंगी और जब हमारे फंदे 28 या 29 बच जाएंगे और लेंथ अगर हमारी पूरी नहीं होती है तो बिना फंदे कम किए हुए
हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो इस वाले पार्ट को अब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इस वाली साइड पर भी ऐसे ही फंदे कम करना बता दूंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गले के फंदे घटाते हुए मैंने जो इसकी लेंथ है शोल्डर तक बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसकी जो हमने टोटल लेंथ बनाई है, इस तरह से राउंड में ये 10 इंच बनाकर कंप्लीट की है। और यहाँ शोल्डर पर इसमें मैंने 29 फंदे छोड़ दिए हैं। मैं आपको इसे नाप कर भी दिखा देती हूँ कि इसका नाप आप कैसे रखेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से आप इंची टेप को रख लीजिएगा और इसको ऐसे राउंड में आपने नाप कर देख लेना है। ये राउंड में आपका यहाँ तक पूरा 10 इंच होना चाहिए। अब एक साइड का पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरी साइड का बनाना है। तो दूसरी साइड का बनाने के लिए देखिए, हमारे पास अब यहाँ पर ये 50 फंदे हैं। तो एक फंदा हमें यहाँ से या तो किसी धागे में बांध कर छोड़ देना है या सेफ्टी पिन में इसको बांध देना है, क्योंकि इस एक फंदे से गले के बीच में जो फली बनती है हम वो बनाएंगे। तो इस एक फंदे को देखिए, इस तरह से हम सेफ्टी पिन में डालेंगे और इसको बांध कर छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने धागे को पहले से ही बांध के रखा हुआ है। आप भी इसी तरह से यहाँ से धागा जॉइंट कर लीजिए। अब इस वाले पार्ट में जब हमने गले की घटाई की तो सीधी साइड से हुई, इस वाले पार्ट में उल्टी साइड से हमें गले की घटाई करनी है। तो ये देखिए, इस तरह से एक फंदा आप इसमें बांध के छोड़ दीजिए। धागा जॉइंट करने के बाद आप यहाँ से पहले 2 फंदे का एक फंदा कर दीजिए। फिर इस पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। जैसे हमने इस साइड के पार्ट में 5 फंदे लगातार घटाए हैं, इसी तरह से यहाँ से भी हम हर एक उल्टी सिलाई पर एक एक फंदा घटाएंगे। 5 फंदे लगातार ऐसे ही कम करने हैं जैसे कि इस साइड के पार्ट में किए। तो अब इस सिलाई को मैं बुन लेती हूँ, फिर हमें यहाँ से घटाई करनी है। तो ये देखिए, इस सिलाई को मैंने यहाँ तक बुन लिया है। अब यहाँ से 5 फंदे की घटाई हम पहले कर चुके हैं। अब हमें यहाँ से 3 फंदे घटाने हैं, जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में घटाए थे। 5 3 2 1 की हमने ये घटाई की है, सेम हम यहाँ से करेंगे। तो 2 फंदे का एक करेंगे, फंदे को हल्का सा लूज छोड़ देंगे, नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और 2 का एक कर देंगे, फिर से इसे लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेकर 2 का एक करेंगे। तो 3 फंदे की घटाई यहाँ से कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम अपने डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, डिजाइन के अनुसार हमने सिलाई को बुन लिया है। अब हम यहाँ से गले के लिए एक फंदा फिर से घटा देंगे। तो ये हम अब दूसरी बार यहाँ से फंदा कम कर रहे हैं। तो हमारे 2 फंदे कम हो चुके हैं। उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुन देंगे, फिर यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे और डिजाइन के अनुसार सिलाई को फिर हम सीधी साइड से भी बुन देंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से यहाँ पर 2 फंदे की घटाई करने के बाद फिर हमने पूरी सिलाई को बुन लिया है। अब यहाँ से हम गले के लिए तीसरा फंदा घटा देंगे। तो 2 का एक करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। और ये याद रहे, जब हम ये 2 का एक करते हैं तो हल्के से लूज हाथ से कीजिए, ताकि यहाँ से ये ज़्यादा टाइट ना बने। पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे, फिर सीधी साइड पर जो हम मुड्ढे की घटाई कर रही हैं वहाँ से हमें लास्ट एक फंदे की घटाई करनी है और फिर डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन देना है। अब देखिए, यहाँ से मुड्ढे की घटाई हमारी कंप्लीट हो गई है। 5 3 2 1 और इधर से 3 फंदे हमने लगातार कम कर दिए हैं। अब की बार हम यहाँ से चौथा फंदा कम करेंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुन देंगे। सीधी साइड से अपने डिजाइन के अनुसार सिलाई को बुन देंगे। तो ये देखिए, सीधी साइड से भी मैंने अब सिलाई को बना दिया है। अब यहाँ से हम 5वां फंदा घटा देंगे। तो हमने जैसे 5 फंदे लगातार इस साइड से घटाए, तो इस साइड से भी हमने 5 फंदे लगातार घटा दिए हैं। अब इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड से सिलाई को डिजाइन के हिसाब से बनाएंगे,
उसके बाद जब हम उल्टी साइड पर आएंगे तो फंदा नहीं घटाएंगे। एक बार हमने उल्टी साइड की सिलाई को ऐसे ही बुन लेना है और एक बार हमने 2 का 1 करके फंदा घटाना है। यानी अब ये 5 फंदे लगातार घटाने के बाद हम फिर तीसरी सिलाई पर 1 फंदा घटाएंगे और जब तक हमारे शोल्डर के 29 फंदे नहीं बच जाते हैं तब तक हम हर तीसरी सिलाई पर उल्टी साइड से 1-1 फंदा घटाते जाएंगे और इसे बुनते जाएंगे। जैसे हमने 10 इंच तक राउंड में इस वाले पार्ट को बुना है, इस पार्ट को भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। तो अब देखिए 5 फंदे तो लगातार कम हो चुके हैं। आगे मैं इसमें तीसरी सिलाई पर फंदा घटाती जाऊंगी और इसकी लेंथ को बना लूँगी। तो एक बार अब मैं इस पार्ट को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसके गले की शेप दिखाऊंगी कि घटाई करने के बाद इसकी जो शेप आई है, जो लुक आई है, वो कैसी आई है। तो आप भी इसी तरह से 5 फंदे लगातार घटाने के बाद आगे इसमें हर तीसरी सिलाई पर फंदा घटाइए और इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले और मुढे की घटाई कंप्लीट हो चुकी है और घटाई के बाद आप गले की शेप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी आई है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट में गले की घटाई करना और कंधे जोड़ना बताऊंगी। अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।